हेलो फ्रेंड्स, हम एसएससी सीजीएल प्री में मैथ्स के जो क्वेश्चन आए थे उनको सॉल्व कर रहे थे। ठीक है, हमने 3 मार्च की फर्स्ट शिफ्ट, 3 मार्च की सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। ठीक है, आज स्टार्ट करेंगे 3 मार्च की थर्ड शिफ्ट क्वेश्चन। ठीक है, करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, यदि किसी संख्या के 62% और 80% के बीच का अंतर कितना है 198, तो क्या निकालना है उस संख्या के 92% और 56% के बीच का अंतर क्या होगा, ये आपको क्या करना है, फाइंड करना है। ध्यान समझना, 62 और 80% का अंतर कितना होगा, तो आप बोलोगे 18%। कितना दिया गया है 198। ठीक है, अब यहां देखो 92 और 56% का अंतर कितना है, तो आप देखोगे कितना आएगा 36%। क्लियर है, आपको 36% की वैल्यू फाइंड करनी है, कुछ नहीं करना। इस 18% को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 36% मिल जाएगा। अब इधर भी क्या करेंगे, आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 396। क्लियर है, ऑप्शन कौन सा होगा आपका, सी। नोट कर लीजिए। करते हैं अपना अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, दो धावक क्रमशः 100 मीटर प्रति मिनट और 120 मीटर पर मिनट की गति से दौड़ रहे हैं। ठीक है, अगर दूसरा धावक दौड़ पूरी करने में पहले धावक से 10 मिनट कम समय लेता है तो दौड़ कितनी लंबी है, ये पूछा गया है। ऑप्शन क्या है आपके, 2, 4, 6, 1। किसमें है, किलोमीटर में। तो क्वेश्चन में स्पीड्स का रेशियो क्या गिवन है आपको, स्पीड्स का रेशियो गिवन है आपको 100:120। ठीक है, अब आपको पता है कि अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड का रेशियो और टाइम का रेशियो क्या होता है, एक दूसरे का उल्टा। तो यहां पे क्या हो जाएगा, टाइम का रेशियो क्या निकल के आएगा 120:100। ठीक है, तो यहां पे कितने का अंतर है रेशियो में, तो आप बोलोगे 20 रेशियो, और क्वेश्चन में इसी की वैल्यू गिवन है 10 मिनट। ठीक है ना, अगर 20 रेशियो 10 मिनट है तो 120 रेशियो कितना होगा, तो क्या करना, 6 से यहां गुणा कर देंगे, 6 से यहां गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 60 मिनट्स। क्लियर, ये 60 मिनट्स अगर मैंने अपनी स्पीड में मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, तो यहां पे कितना हो जाएगा 100 गुणे 60, यानी आंसर क्या आएगा 6000 मीटर, या हम इसको कह लें 6 किलोमीटर। क्लियर है, नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री, बहुत बेसिक क्वेश्चन था। एक डायग्राम तो गिवन था, आपको क्या पूछ रहा था, कॉट थीटा की वैल्यू। या थीटा था नहीं, तो हम अज्यूम कर लिए अगर ये थीटा होगा। ठीक है, क्या है ये ट्रायंगल आपका, कैसा है, राइट एंगल यानी समकोण त्रिभुज। ठीक है, तो यहाँ पे पाइथागोरस लगा करके ट्रिपलेट क्या होगा, अगर 17 स्क्वायर कर्ण का स्क्वायर माइनस जो भी है लंब का स्क्वायर, तो कितना होगा 289 से 64 जाएगा, आएगा 225, यानी ये कितना होगा, तो आप बोलोगे उसका रूट कितना हो जाएगा 15। आपको फाइंड क्या करना है, कॉट थीटा। ठीक है, तो कॉट थीटा क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी आधार बटे लंब। तो आधार कितना है आपका 15 और लंब कितना है 8। क्लियर है, नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका ट्रिग्नोमेट्री पे है। क्वेश्चन क्या है, 2 sin थीटा माइनस 8 cos स्क्वायर थीटा प्लस 5 इक्वल्स टू 0। ठीक है, आपको फाइंड क्या करना है, tan 2 थीटा प्लस cosec 2 थीटा की वैल्यू क्या होगी। इसको दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो वैल्यू पुटिंग से, थीटा की वैल्यू पुट करके, दूसरा क्या है, आप इसको क्या बनाओ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन या द्विघात समीकरण सॉल्व करो। ठीक है, तो यहां पे मैं आपको पहले बात करूंगा वैल्यू पुटिंग पे। ठीक है, अगर वैल्यू पुटिंग देखते हैं तो एक बात आप ध्यान रखो, अगर cos का स्क्वायर गिवन है तो थीटा इक्वल्स टू आप रखोगे 30। क्लियर है, अगर साइन का स्क्वायर गिवन है तो आप थीटा इक्वल्स टू क्या पुट करोगे 60। ऐसा मैंने क्यों बोला, क्योंकि cos 30 में √3/2 होगा, स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा। इससे क्या सॉल्व करने पे क्या पॉसिबिलिटी है कि आपका वैल्यू सही हो जाए। और sin 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, जब sin का स्क्वायर होगा तो sin 60 रखेंगे। क्लियर है, तो यहां पे क्या करना, यहां पे cos का स्क्वायर है तो थीटा इक्वल्स टू 30 पुट करके चेक करते हैं। तो sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, cos 30 की √3/2, स्क्वायर करेंगे तो आएगा 3/4, यहाँ पे प्लस 5, इसको सॉल्व करो तो आएगा ये 1, 5 1 कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे 6। यहाँ पे आप देखो तो कितना होगा 6, यानी कट के कितना दे रहा है 0, यानी कि थीटा इक्वल्स टू 30 जो हमने पुट किया वो क्या है, सही है। अब कुछ नहीं बचा क्वेश्चन में, आपको यहाँ पे क्या करना, tan 2 into 30 tan 60, cosec 2 into 30 cosec 60। आप जानते हो कि tan 30 की वैल्यू कितनी, tan 60 की वैल्यू कितनी होती है √3, और cosec 60 की वैल्यू कितनी होती है 2/√3।
क्लियर है। अब कुछ नहीं करना, यहाँ पे आप चाहे तो रेशनलाइज कर लो, तो यहाँ पे हो जाएगा, या फिर डायरेक्ट आप क्या कर लो, एलसीएम ले लो, तो यहाँ √3 एलसीएम हो जाएगा, ये 3 देगा और 3 तो कितना होगा 5/√3। ठीक है, अगर और आगे सॉल्व करोगे तो √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो आंसर क्या आएगा, फाइनल आंसर 5√3/3। एक तो मेथड ये हो गया आपका। दूसरा क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के वो भी देख लेते हैं। 2 sin थीटा cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा प्लस 5 इक्वल्स टू 0। ठीक है ना, तो यहां पे क्या होगा, 2 sin थीटा -8 माइनस माइनस प्लस 8 sin स्क्वायर थीटा प्लस 5 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहां पे क्या आया, 8 sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा -3 इक्वल्स टू 0। ठीक है, यानी मल्टीप्लाई करने पे 24 मिले और ऐड करने पे कितना रहे, 2 रहे। तो आप जानते हो 6 चौके 24 होता है, 6 - 4 2 होता है, तो यहाँ पे क्या होगा 6 sin थीटा -4 sin थीटा -3। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखें तो आप बोलोगे 2 कॉमन हो जाएगा, sin थीटा कॉमन हो जाएगा, तो अंदर क्या मिलेगा 4 sin थीटा प्लस 3। क्लियर है, यहाँ पे क्या कॉमन होगा -1, तो यहाँ क्या मिलेगा 4 sin थीटा प्लस 3 को 0। ठीक है, माइनस वैल्यू वैलिड नहीं होगी क्योंकि थीटा क्या है 0 से 90 के बीच में है। प्लस वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे सॉल्व करोगे 2 sin थीटा -1 इक्वल्स टू 0, 2 sin थीटा इक्वल्स टू 1, sin थीटा इक्वल्स टू 1/2, और sin थीटा 1/2 किस में होता है, 30 में होता है। फिर वैल्यू पुट कर देंगे और आगे सॉल्व कर लेंगे। क्लियर है, नोट कर लीजिए। करते हैं अपना अगला क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस पे। क्वेश्चन क्या है, एक विक्रेता 63,000 में 6 सिलाई मशीन बेचता है। ठीक है, 63,000 में 6 सिलाई मशीन बेचता है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, उसे 5% का लाभ हुआ। ठीक है, यदि वह 15% लाभ कमाना चाहता है तो 8 मशीनें कितने में बेचे। ठीक है, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे वो देखें। क्वेश्चन क्या है, गिवन क्या आपको 63,000 में 6 सिलाई मशीन बेचा, एक सिलाई मशीन का सीपी एसपी कितना होगा, 6 से डिवाइड कर देंगे तो एक सिलाई मशीन का सेलिंग प्राइस आ गया। ठीक है, अब क्या कह रहा है, इसमें उसका 5% प्रॉफिट भी जुड़ा हुआ है, यानी यहाँ पे मैं कह दूंगा 105 है। 100 अगर सीपी मान लिया तो 105 रेशियो की वैल्यू आपको पता है। अगर मैं आपसे सीपी कहूं तो आपको 100 रेशियो फाइंड करना होगा। ठीक है, तो 100 रेशियो की वैल्यू क्या हो जाएगी, 63,000 गुणा 6 गुणे 100/105। ठीक है, ये क्या निकल के आया, सीपी, इतने में मशीन वो लाया एक। ठीक है, अब क्या कह रहा है, अगर वह 15% लाभ कमाना चाहता है, इसी पे अगर 15% लाभ कमाना चाहता है तो क्या करेंगे, यहां पे क्या हो जाएगा 115/100। ठीक है, ये क्या निकल के आएगा, एक मशीन का सेलिंग प्राइस अगर वो 15% लाभ कमाना चाहता है, कितनी मशीनें बेचना है उसको, 8 मशीनें, तो 8 से और मल्टीप्लाई कर देंगे। अब कुछ नहीं करना, यहाँ सॉल्व करेंगे, 100 से 100 कैंसिल हो गया, यहाँ पे 630 होगा, ये पूरा कैंसिल होकर 100 देगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे कितना 100 अठे कितना हो गया, या 115 अठे कितना होगा, 15 अठे 120, 100 अठे 800 कितना होगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 920। ठीक है ना, अब क्या करना, 100 से मल्टीप्लाई करना, 2 जीरो और क्या कर देंगे, लगा देंगे, यानी आंसर क्या आएगा 92,000। क्लियर है, नोट कर लीजिए। करेंट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन क्या है, दो संख्याएं 5:7 के अनुपात में है, इसमें पेन ही नहीं लगाना, 5:7 के अनुपात में है। क्या कह रहा, पहली संख्या कितनी है 20, पहली संख्या है 20, तो दूसरी संख्या क्या, क्वेश्चन में कुछ नहीं है। अगर 5 रेशियो की वैल्यू 20 है तो 1 रेशियो की वैल्यू 4 हो गई, तो 7 रेशियो की वैल्यू कितनी आएगी 28, यानी आंसर क्या आएगा इसका 28। क्लियर है, नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन टाइम एंड वर्क पे है। क्वेश्चन क्या है, ए किसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है और बी उसी काम को 25 दिन में पूरा कर सकता है। फिर क्या कह रहा है, बी एक साथ उन्होंने क्या किया, यानी 5 दिन बाद बी छोड़ दिया, इसका मतलब 5 दिन तक साथ में काम किया, तो शेष काम को ए कितने दिन में पूरा कर लेगा। ठीक है, विदाउट पेन माइंड में क्या सॉल्व करेंगे, अगर 20 25 से एलसीएम हो जाएगा 100, यानी इफिशियंसी इसकी होगी 5, इसकी होगी 4। क्लियर है, तो यानी 5 4 9 टोटल इफिशियंसी होगी। काम कितना मैंने माना 100, और 100 को जब आप क्या करोगे, यहाँ में 5 दिन तक साथ में काम किया तो 9 बचे 45 काम कर लिया होगा, बचा कितना दिमाग में आया 55। करना किसको है, बी भागा तो करना ए को है, और इफिशियंसी है ए की 5, काम है 55, कितने दिन लगेंगे 11। ये तो हुआ विदाउट पेन। ठीक है, अब कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान से देखिएगा, यहाँ मैंने क्या बोला 20 25 का एलसीएम हो गया 100, इसकी इफिशियंसी आ गई 5, इसकी आ गई 4, यानी मिलके करेंगे 9 काम पर डे।
काम कितने दिन साथ में किया, 5 दिन, तो 9 25 कितना काम कर लिया, तो आप बोलोगे 45। बचा काम कितना, तो 55। करेगा कौन, ए, तो कितने दिन में कंप्लीट करेगा, 11 दिन में। क्लियर है, नोट कर लीजिए। करते हैं अपना अगला क्वेश्चन, जिसमें डीआई पे क्वेश्चन क्या है, किसी विद्यालय में रजिस्ट्रेशन किए गए बच्चों की संख्या दी गई अलग अलग विषय में, ठीक है। आपको फाइंड करना है विज्ञान और व्यवसाय के पढ़ने वाले विद्यार्थियों का परसेंटेज। तो कैसे सॉल्व करेंगे, विज्ञान में टोटल कितने हैं, तो 35 18 53, यहाँ पे व्यवसाय में कितने 40, तो 53 40 कितना हो जाएगा 93, ठीक है ना। कुल से क्या निकलता है, परसेंटेज निकलता है, टोटल कितना हो जाएगा 3 1 4 2 6 4 10 4 14 18 1 19 3 22 220 225 233 238 245 250, ये टोटल कितने आपके 250, ठीक है ना। कितने से मल्टीप्लाई करोगे परसेंटेज के लिए, तो आप बोलोगे 100 से, ठीक है। आगे आप कैसे भी सॉल्व कर सकते हो, अगर ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये 500 बन जाएगा, इसके 2 0 इसके 2 0 कैंसिल हो जाएंगे 500 के, तो यहाँ बचेगा 5, ठीक है। अब कैसे भी सॉल्व करो आप, यहाँ पे कितना हो जाएगा, अगर हम 5 से काटे तो यहाँ पे कितना आएगा 18 95 होता है, ये कितना हो जाएगा 18.6, 18.6 का दुगना कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे 37.2%। क्लियर है, नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका डिविजिबिलिटी पे क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ 9 4 से स्टार 2 3 5 7, 11 से क्या है, स्टार को किस अंक से क्या क्या हटा दिया जाए ताकि वो 11 से पूर्णतः क्या हो जाए भाई। पहला अप्रोच क्या हो सकता है आपका, ऑप्शन से आप सॉल्व कर सकते हो। मेथड से क्या सॉल्व करेंगे, ध्यान समझिएगा। यहाँ पे क्या करना, दो दो का पेयर बना लीजिए, तो पेयर बनाएंगे तो ये 2 पेयर बन गया, इसका एक पेयर बन गया, यहाँ पे बन गया, तो यहाँ पे अगर एक कम है तो 0 लगा लीजिए, ठीक है। अब ध्यान समझना, आपको करना क्या है, आपको 11 का टेबल पढ़ना है, वहां पे देखना है कितना ज्यादा या कितना कम है। तो यहाँ पे देखिए कितना है, तो प्लस का 2 ज्यादा होगा, 11 5 55, यहाँ देखो तो प्लस का 1 ज्यादा होगा, यहाँ पे आप ध्यान समझो कितना है -2 होगा, 2 कम है, कि 11 से 9 क्या होगा 2 कम होगा। अब देखिए 2 से 2 तो कैंसिल हो गया, यानी यहाँ +1 है, इसके इफेक्ट को खत्म करने के लिए यहाँ पे -1 होना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे जो संख्या होगी वो कंप्लीट 11 से कटने वाली संख्या से क्या होगी, एक क्या होगी आपकी कम होगी, यानी संख्या क्या होगी आपकी यहाँ पे एक कम कैसे कटेगी, 1144 होता है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे कितना रखेंगे आप 43, ये संख्या क्या होगी आपकी यहाँ पे 3। क्लियर है, नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका गिवन है, ज्योमेट्री पे क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या डायग्राम बना हुआ था, गिवन क्या था आपको, यहाँ पे AB गिवन है, AC गिवन है, BP गिवन है, PC फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया गया था, एंगल A का बाइसेक्टर कौन है, AP है, बाइसेक्टर 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। अगर ये अल्फा एंगल तो ये भी क्या होगा अल्फा होगा। तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या कहती है कि अगर जो 2 सेगमेंट्स में डिवाइड हुई है कौन सी, ये लाइन आपकी, वो जो रेशियो इनका होगा वो बची हुई 2 साइड्स के रेशियो के बराबर होगा। यानी यहाँ पे ध्यान समझना 4/6 बराबर 3/, नहीं पता तो PC है तो PC लिख लिया, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 या 18, तो यानी PC क्या होगा 18/4, कट करिए 4 चौके 16, 4 पंचे 20, यानी PC कितना निकल के आएगा 4.5। क्लियर है, नोट कर लीजिए। करेक्ट क्वेश्चन नंबर 11 बहुत बेसिक क्वेश्चन है, एंगल सम प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन है। क्या दिया गया था, एक ट्रायंगल ABC है, उसमें AB = AC है, ठीक है। यानी ये साइड आपस में बराबर है। गिवन क्या था, एंगल BAC आपको 40 गिवन था, आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है एंगल B, ठीक है। कुछ नहीं करना, 40 अगर ये है, तीनों एंगल से सम होता है 180, अगर ये 40 है तो बचा कितना 140, इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए। तो आप जानते हो समान भुजाओं के समकोण आपस में क्या होते हैं बराबर होते हैं। यानी क्या करना आपका 140 का आधा 70 ये लेगा और 70 इसके पास जाएगा, यानी आंसर क्या होगा 70 डिग्री। क्लियर है। अगला क्वेश्चन अलजेब्रा पे था, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन क्या है, a + b - c + d का होल ऑफ स्क्वायर माइनस a - b + c - d का होल ऑफ स्क्वायर फाइंड करना है। ध्यान समझना, अगर मैं कंप्लीट को a एज्यूम कर लूं, इसको b एज्यूम कर लूं, तो क्या होगा a² - b² आपने पढ़ रखा है, a + b a - b। कुछ नहीं करना, एक बार इन दोनों को जोड़ देना है, एक बार इन दोनों को घटा देना है, आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, आंसर ले लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर दोनों को जोड़ोगे तो ध्यान समझना, तो जोड़ोगे तो C से C क्या होगा कैंसिल, D से D क्या हो जाएगा कैंसिल, B से B भी क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। जोड़ने पे आपको क्या मिलेगा 2a। क्लियर है। अब घटाने पे भी देख लेते हैं, घटाओगे तो क्या होगा
a प्लस बी माइनस सी प्लस डी माइनस a माइनस माइनस प्लस ये माइनस ये प्लस, साइन क्या चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, a से a तो कैंसिल हो गया, b और b 2b, c और c 2c, d और d कितना हो जाएगा 2d, यानी आया क्या 2 टाइम्स, अगर दो बाहर कर लें b माइनस सी प्लस डी, और 2a पहले से था इसके पास, यानी आंसर क्या आया 4a टाइम्स b माइनस सी प्लस डी। क्लियर है, नोट कर लीजिए। इस तरह से हमने थर्ड मार्च की थर्ड शिफ्ट के 12 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। अब बचे हुए 13 क्वेश्चन क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है ना। थैंक यू क्लास।